राजनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व कौशल से सीएम सुक्खू ने अपने छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस को एक नए रूप में स्थापित कर दिया है। साल 2023 के दिसंबर से अब तक लगभग 19 महीनों के कार्यकाल में सीएम सुक्खू के सामने एक एक करके बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हर चुनौती को सुक्खू ने अपने लिए अवसर में बदल दिया। अब 18 महीनों के बाद वास्तव में सुक्खू न केवल पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, बल्कि कांग्रेस में भी पीढ़ी परिवर्तन की प्रक्रिया उपचुनावों के रिजल्ट के साथ पूरी हो गई है। राज्यसभा चुनावों से शुरू हुई राजनीतिक उठापटक का अंततः सुक्खू के पक्ष में हुआ और सारी मशक्कत जो सीएम सुक्खू को सत्ता से हटाने के लिए हुई, वास्तव में सुक्खू ने उसे अवसर में बदलते हुए खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया। कठिन समय में सीएम सुक्खू ने अपने रिस्की फैसलों से राजनीतिक पंडितों को तो चौंकाया ही, लेकिन जनता के फैसले ने साबित कर दिया कि सुक्खू जनता की नब्ज को किसी भी अन्य राजनेता की अपेक्षा ज्यादा बेहतरी से समझते हैं। देहरा में अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला जितना रिस्की था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के पावर सर्कल में कहा जाता है कि सुक्खू सिर्फ फैसले ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उन फैसलों को जनता का साथ मिले और फैसले जमीनी स्तर पर उनके अनुरूप परिणाम लाए। अपने विरोधियों से कड़ाई से निपटने के लिए मशहूर सुक्खू ने देहरा में डॉक्टर राजेश शर्मा के कड़वे बोल के बावजूद उन्हें न केवल मनाया, बल्कि अपने साथ चलने के लिए राजी भी कर लिया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि देहरा में चल रही स्थानीय कांग्रेसियों की उठापटक के बीच हाईकमान का कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाना एकदम सही दाव साबित हुआ। कमलेश ठाकुर के पीछे पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई और 25 सालों से देहरा में जीत के लिए तरस रही कांग्रेस को अंततः सुक्खू ने नया सवेरा दिखा ही दिया। नालागढ़ में भी सुक्खू की आक्रामकता से भाजपा के केएल ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि हमीरपुर में भाजपा के आशीष शर्मा भी बेहद ही कम मतों से जीत पाए। सीएम सुक्खू द्वारा राज्यसभा चुनावों के बाद से ही कांग्रेस के बागी और तत्कालीन 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ आक्रामक रुख रखा था और उसका अंतिम परिणाम शनिवार को सुक्खू के बेहद मजबूत होने के साथ संपन्न हुआ। जाहिर है कि सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सुपर बॉस वाली छवि को और मजबूत किया है और आने वाले दिनों में अब उनका ध्यान कांग्रेस की राजनीति से हटकर पूरी तरह से सरकार की योजनाओं की तरफ होना तय है। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।